Hi friends, happy Christmas. Today we will discuss GST input tax credit conditions and restrictions. Hope you enjoy the knowledge sharing. Hi friends, happy Christmas once again after yesterday's video. Today we will discuss the conditions for availing the input tax credit and certain restrictions which have been put by the department on availing the इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ऐसे कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगा जिसमें आपको आईटीसी मिलेगा और कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिसमें आपको आईटीसी बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले जो थंब रूल है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का कि जो सेलर ऑफ गुड्स है एंड सर्विसेज शुड बी अ रजिस्टर्ड जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर and the purchaser of such goods and services should be a registered GST taxpayer। सबसे पहला थंब रूल तो ये है। दूसरा थंब रूल ये है दो थंब है ना, इसलिए दो थंब रूल है। दूसरा थंब रूल ये है कि आप भी बिजनेस में रहना चाहिए और जो गुड्स आप खरीद रहे हैं जिसमें आप टैक्स पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे सेट ऑफ लेने के लिए, तो आपको वो फर्दर सप्लायर होना चाहिए। मतलब यू शुड यूज दैट फॉर योर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और फॉर द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, बट यू शुड नॉट बी द एंड यूजर। एंड यूजर को लेके कल मैंने एक रियल एस्टेट का एक डिस्कशन डाला हुआ है। ओके, यू कैन गो थ्रू दैट। नाउ द थंब रूल फॉर दिस आईटीसी क्लेमिंग इज दीज टू। बिजनेस के लिए होना चाहिए। आप एक बिजनेस में हैं, आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जीएसटी में, आप बिजनेस में हैं, पर आप अपने लिए गोल्ड खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे, तो आपको उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा अनलेस दैट इज यूज्ड फॉर बिजनेस। तो ऐसे कुछ कंडीशंस है स्पेसिफिकली जो मैंने लिस्ट डाउन किया है फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मेरा पिक्टोरियल वॉइस ओवर विद डिस्कशन इज देयर इन द पावर पॉइंट स्लाइड। पर सबसे अहम मुद्दा यह है कि कुछ दिन बचा है 2022 खत्म होने में। 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2023 से जीएसटी में ई इनवॉइसिंग शुरू होगा फॉर दोज हैविंग टर्नओवर ऑफ 5 crores एंड मोर। फर्स्ट दिस लिमिट वाज 20 crores टर्नओवर, नाउ इट इज 5 crores एंड मोर। तो कुछ ही दिन बचा है, आप कंप्लायंस कर लीजिए जो भी है, राइट। दूसरा जो चेंज है, क्रेडिट कार्ड में जो आपके पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं, रिवॉर्ड एक्यूमुलेट होते हैं, वो नहीं मिलेगा। तो जो भी आपके पास बचा है वो 31 दिसंबर तक एग्जॉस्ट कर लो। पर जीएसटी से संबंधित ये है कि ई इनवॉइसिंग इलेक्ट्रॉनिक और ईमेल या जीएसटी पोर्टल के थ्रू आपको अभी इनवॉइसिंग करना पड़ेगा फॉर दोज बिजनेसेस हैविंग टर्नओवर ऑफ 5 crores एंड मोर। फर्स्ट दिस लिमिट वाज 20 crores एंड मोर, नाउ इट इज 5 crores एंड मोर। 5 crore बहुत बेसिक अमाउंट है, सो कीप दिस इन माइंड। दूसरा, बजट में शायद अनाउंस होगा, बट मोर और लेट इट इज थ्रू इन द पार्लियामेंट नाउ कि in financial transaction if you have got a Aadhaar card, so you need not quote PAN card for executing financial transaction। कभी कभी बहुत सारे लोग रहते हैं कि वन ऑफ कुछ कमा लेते हैं, कुछ पैसा होता है, रेगुलर टैक्स पेयर नहीं है, तो पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, आप आधार कार्ड से कर सकते हैं। बट ये वाला जो क्लॉज है पैन और आधार वाला, वो बजट में अनाउंस होगा, बट मोर और लेस इट हैज बीन पास्ड एंड डिस्कस्ड इन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बट जीएसटी से जो मैंने बोला ई इनवॉइसिंग का ध्यान में रखें। और अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड विथ माय वॉइस ओवर डिस्कशन ऑफ द कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी एंड द रेस्ट्रिक्शंस under which you cannot avail ITC. Have a wonderful weekend. Happy New Year again. We'll come with more videos and happy Christmas. Enjoy the weekend. Hi friends. Today we will discuss some basic things about input tax credit under GST. That is, these videos have been on the YouTube everywhere all across. These are some very basic techniques और input tax लेने के लिए जीएसटी में क्या कंडीशंस है जिसमें आप ले सकते हैं, और ऐसे कुछ कंडीशंस है जीएसटी में जिसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले सकते। सो द कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज लॉट सिंपलर, but there are certain conditions of ITC. What they are, we will discuss point by point, and I will discuss it very fast so that you can have a look at the theory part as well.
right? Welcome to this, and we will go through the slides one by one. Now, what is input tax credit? ये बेसिकली एक क्रेडिट है जो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टैक्स पे करता है गुड्स परचेस करते वक्त एक दूसरे रजिस्टर्ड टैक्स पेइंग सेलर को. यू आर अ रजिस्टर्ड टैक्स पेइंग परचेजर पेइंग 100 rupees cost of goods plus GST to a registered tax paying seller who is issuing a tax paying to you. तो ये जो आपने टैक्स पे किया है आपके लाइबिलिटी में से ये आपको क्रेडिट मिलेगा. ये जो क्रेडिट है दिस इज नोन एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट. बेसिकली अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट और इट्स रिफंड will help you manage a accurate working capital. क्योंकि अगर आप ITC सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आप उतना फंड्स अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, ना कि GST पे करने के लिए आपको इसको अलग तरीके से रखना पड़ेगा. So this ITC will help you in planning your business growth and business working capital requirement at any point of time. Now ITC can only be claimed if the conditions are followed. It is the backbone of GST. GST का ये मेजर एक बेनिफिट है, वन नेशन वन टैक्स. आप कहीं का टैक्स कहीं भी पे कर सकते हैं और सेट ऑफ ले सकते हैं. दो सेगमेंट्स बनाए गए. रादर स्टेट में दो सेगमेंट है, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इंटरस्टेट डीलिंग में अब अगर इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट में SGST एंड CGST है. इंटरस्टेट मतलब महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र चेन्नई, दिल्ली चेन्नई, इसमें IGST है. So the billing pattern will change, but मोटा मोटी ITC लेने का पैटर्न will be one and the same. Now आप कब क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट? If you have got evidence by way of documenting tax payment like a tax invoice or a debit note. मतलब कई बार टैक्स इनवॉइस और या आपको उसका नोट मिलता है, तो इसका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपके पास टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है. आपने किसी को पेमेंट किया, इफ इट इज नॉट अ लोन एंड इफ इट इज अ परचेज, देन यू शुड हैव द इनवॉइस विथ यू. Then you should have a GRM, that is a goods receipt memo. You should have the receipt of goods, मतलब एक्चुअल में गुड्स आपके फैक्ट्री में या बिजनेस या ट्रेडिंग प्रेमाइसेस में आना चाहिए. वो आपका लॉरी रिसीट है, ऑक्ट्रॉय इनवॉइस है. अभी तो ऑक्ट्रॉय भी आ गया GST में. आपके टोल नाका है उसका जो रिसीट है, या गुड्स रिसीट मेमो. और आप टाइम टू टाइम अपना GST रिटर्न फर्निश कर रहे हैं तभी आपको ये सेट ऑफ मिलेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को कैसा पता चलेगा, राइट? द सप्लायर हैज डिलीवर्ड द गुड्स टू अनदर पर्सन. जब उसको ऑर्डर प्लेस किया तो सप्लायर के गोडाउन, फैक्ट्री, वेयर हाउस से निकल के आपके पास आना भी चाहिए. तो ई-वे बिल है ना, ई-वे बिल का कंसेप्ट है, तो ई-वे बिल का भी कॉपी आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन ये दिखना चाहिए. एंड ITC can be availed only if the last installment of receiving goods आ गया होगा. मतलब गुड्स अगर आपने 1 करोड़ का कोई कंसाइनमेंट ऑर्डर किया है तो आपका वो कंसाइनमेंट अगर 10 हिस्सों में बटा है 10-10 लाख रुपए के ऑन अ सिंपल बेसिस, then ITC can be availed only after the last installment of goods is received. टुकड़े 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 में, क्योंकि इनवॉइस तो एक ही बना है, तो टुकड़े में क्या लेंगे, तो जब आपका लास्ट गुड्स आ जाएगा आप ITC क्लेम कर सकते हैं. If the supplier fails to supply goods within 180 days from the invoice date, तो जो आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है ना, वो ऐड हो जाएगा जो ITC आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है. आपने इनवॉइस मिला, आपने पेमेंट कर दिया, पर 180 दिन के अंदर गुड्स आए ही नहीं है, ये एक लिमिट है GST एक्ट में, तो ITC रिवर्स तो करना पड़ेगा. प्लस आपका जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ आपको डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना है. जब सप्लायर को पेमेंट आप कर देंगे तो फिर से आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड में ITC आप फिर से अवेल कर सकते हैं. कैपिटल गुड्स में
जिसमें आप डेप्रिसिएशन लेते इनकम टैक्स में, आप आईटीसी ले सकते हैं इफ डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट। तो ये क्या है, 100 रुपीज का कोई गुड्स है जिसको आपने ऑर्डर किया है, प्लस उस पे जीएसटी लिया है, समझ लीजिए 18 रुपए, तो 118 रुपए आपने पे किया, और कोई समझ लीजिए कंप्यूटर आपने खरीद लिया, इस पे आप डेप्रिसिएशन लेंगे 60% का। अब अगर आपने 100 रुपए पे डिप्रिसिएशन लिया है तो वो 18 रुपए आपको अलाउ होगा, पर अगर 118 रुपए पे डिप्रिसिएशन लिया है तो आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ ITC can be claimed against invoice either on the due date of GST return or the date when annual return of the current financial year were filed, whichever is earlier। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है सितंबर, तो आप सितंबर तक के सारा पेंडिंग आईटीसी आप ले सकते हैं, मतलब परचेजर ले सकता है, पर वो 180 डेज वाला क्लॉज जो पहले डिस्कस किया था वो मेंटेन रहेगा। बट आईटीसी कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट इनवॉइस, जो मंथली ड्यू डेट है, क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न है, तो ड्यू डेट ऑफ जीएसटी रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो सितंबर के बाद आप नहीं ले सकते। फॉर डेबिट नोट सेम कंडीशन है। कोई भी कॉमन यूजेस ऑफ कॉमन क्रेडिट अंडर आईटीसी इज और नॉन एंड अफेक्टेड टैक्स एंड टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज में आपको आईटीसी मिलेगा, बट इफ देयर इज अ पार्ट portion of the goods which are taxable तो आपको commensurate ITC लेने मिलेगा। Now when ITC cannot be claimed, it cannot be claimed if condition, आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, आपके पास ई वे बिल नहीं है, आपके पास लॉरी रिसीट नहीं है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल, अंडरलाइन। नाउ पर दूसरे भी ऐसे सिचुएशन है जब आप आईटीसी बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। कन्वेंस एंड मोटर व्हीकल्स, मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, मैंने कोई गाड़ी खरीदा, होंडा का गाड़ी खरीदा, मारुति का गाड़ी खरीदा पर्सनल यूज के लिए, अगर वो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा है, यू कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट एक्सेप्शन है इसमें, जो रेगुलर बिजनेस सप्लाई हो रहा है गाड़ी का, मतलब एक कंपनी से अपना शोरूम वाला खरीद रहा है, तो उसको सेट ऑफ मिलेगा टैक्स, आउटपुट टैक्स का। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जो चार्जेस उसमें चार्ज किया जा रहा है, उसमें जीएसटी का इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए गाड़ी हो रहा है, इट इज फॉर बिजनेस पर्पस। द आईटीसी इज कि आप जो खरीद रहे, जिस पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, अगर वो आपका फर्दर बिजनेस पर्पस के लिए आप वो कमोडिटी यूज कर रहे हैं, तो आपको आईटीसी मिलेगा। दिस इज द थंब रूल। Once used to deliver services or goods like this, similar to transporting goods and passengers। अब आपको किस और चीज में नहीं मिलेगा? मेंबरशिप सेल फॉर क्लब्स, फिटनेस सेंटर्स एक्सेट्रा, रेंटिंग कैब्स एंड लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सेप्ट when made obligatory by government to be provided by employers to employee। अगर ये रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई सर्कुलर आ रहा है गवर्नमेंट से कि कंपल्सरीली कंपनी को देना पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको सेट ऑफ मिलेगा। अब आप वेकेशन पे जाते हैं, जैसा लीव, होम ट्रैवल कंसेशन, इस पे जो बिल्स पे आप पे करते हो वो सेट ऑफ नहीं मिलेगा, क्योंकि दीज आर पर्सनल इन नेचर। अगेन आई एम रिपीटिंग, द थंब रूल ऑफ आईटीसी इज दैट इट शुड बी बिजनेस एक्सपेंस इन नेचर, तो आपको सेट ऑफ मिलेगा। सर्विस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट अगर आप बिल्डर से खरीद रहे हैं, वो फ्लैट बेच रहे हैं, आप बना रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं, जो फर्दर सप्लाई है उसको आप खरीदेंगे। अब एंड यूजर, मैंने कल एक वीडियो दिया था, अगर अनरजिस्टर्ड है और अगर आपने डील रजिस्ट्रेशन के पहले कैंसिल कर दिया, तो आप गवर्नमेंट आपको रिफंड देगा। दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस। अब आपको फिर से किस पे नहीं मिलेगा? गुड्स एंड सर्विसेज टू कंस्ट्रक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल और बिजनेस यूज। फिटिंग है, लाइटिंग है, जिसका कोई आगे डीलिंग नहीं हो रहा है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप फिक्स कर रहे हैं, उसका कोई सेट ऑफ आपको मिलेगा नहीं, भले ही आप बिजनेस चला रहे हैं।
when tax has to be paid under composition scheme is a concessional scheme, जैसा 5 करोड़ के अंदर है, 1.5 करोड़ के ऊपर है, रेस्टोरेंट वाले को 5% है, फिक्स्ड टैक्स ऑन सेल्स विदाउट एनी सेट ऑफ, तो ये केसेस में आप आईटीसी नहीं ले सकते. गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज अपार्ट फ्रॉम that imports any goods and services received by a non-resident taxpayer. भले ही आप income tax payer है, but you are a non-resident, you will not receive any input tax credit. Goods which are lost, stolen, written off, destroyed or gifted as free samples, इस पे आपको कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा. एंड इफ देर इज एनी फ्रॉड, ऑफ कोर्स जो मेरे पहले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था, if there is any fraud like excessive refund on ITC availed, wrong statements made on purpose, facts suppressed, goods confiscated or seized, इस पे आपको ITC नहीं मिलेगा. फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, फेक बिलिंग है, फेक इनवॉइस है, फेक ट्रांजैक्शंस घुमा रहे, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग. सो ऑन दिस ट्रांजैक्शन ITC पूरा रिवर्स होगा आप, और प्लस जो लाइबिलिटी है उसके साथ जो आईटीसी रिवर्स हुआ वो ऐड होगा, प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, और उसमें कुछ जेल टर्म भी है, राइट. इन स्पाइट ऑफ सम प्रोसिक्यूशन amnestic scheme being launched recently, there is no other benefit in this, ITC पूरा रिवर्स हो जाएगा. So in short, these are the basics or the conditions for availing an input tax credit and the when you cannot receive the input tax credit. Hope all this was of help to you, and contact me in case you have got any doubts on this.